धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शेषशय्या विराजते भगवान विष्णु चतुर्भुजं शांताकारं भुजंगशयनं महातेजोमयी लक्ष्मी चरण चापयत्यम घंटा ध्वनि नारद करे गरुड़ पंख विहारम आद्य गुरु आद्य शक्ति निराकार ज्योति स्वरूप निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम्। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं और आप माया है। माया और ब्रह्म इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। तो जब जब ब्रह्म तेज बढ़े भगवान प्रकट हो जाते हैं, और माया का जब तेज चढ़े निस्तेज धर्म हो जाते हैं। तो माया ठगनी जानिए और ठग ठग माया खाए। जैसा ठग वैसी बुद्धि और सब कुछ चौपट पाए। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। है गरुड़, क्षीर सागर में आप कितने घमंडी हो। मद चढ़ जाए गरुड़ पर यदि तो बिगड़ सब कुछ जाता है। वाहन बनाता नारायण सारा ही मद हटाता है लक्ष्मी, हमने गरुड़ को क्यों अपना वाहन बनाया? क्योंकि सबसे ज्यादा मद गरुड़ और नहीं है कोई। शांताकारम का वाहन है तो मद सब गायब होए। तो धर्म कहते हैं नारायण को, और जब नारायण को कोई धारण कर ले, हे गरुड़ तुमने भी नारायण का वाहन बना, धारण कर लिया नारायण को। इस कारण बेकुंठन बैठे और पंख विहारे नारायण के। तो नारायण की सेवा करते हो तो तुम्हारे सारे मद यहां पर गायब रहते, वरना गरुड़ सर्प में मेल नहीं, बिगड़ जाए सब खेल। पर बल यहां पर है शांति का,
तो नारायण निद्रा चेत, गरुड़ पंख विहार करता हो और शेष जी पर भगवान नारायण शयन करते हो, तो दोनों में विरोध है। गरुड़ सर्प दुश्मन देखो फिर भी शांति का ये सागर शीर, और शयन कर रहे हैं नारायण लक्ष्मी चरण चाप रही चीर। लक्ष्मी माया भी यहां पर चुप है, मद भी चुप है, और शेष जी भी शांत हैं, और ये शांति का शीर सागर बना हुआ है जहां कोई विरोध नहीं। वह सैया शेष ही जान मलमास में सुना रहे हैं नारद तुमको ज्ञान, कि नारद अशांति तो बैकुंठ में ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्मी के लिए ही तो महाभारत है, सत्ता के लिए ही तो महाभारत है। सत्य के लिए महाभारत कहीं कभी नहीं हो। सत्य का सागर शीर है जा नारायण सैया होए। इस नारायण की शेष सैया पर सारे दुश्मन एक साथ बैठे हुए हैं। गरुड़ का दुश्मन है सर्प, और सर्प की यहां पर शैया लगी हुई है, और लक्ष्मी के ऊपर तो संसार में महाभारत होता है। लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण का चापन कर रही है, गरुड़ जी पंख विहार कर रहे हैं, शेष जी फुंकारे कर रहे हैं, और नारायण शांताकारम बन करके लेटे हुए हैं। ये झांकी तो है शेष शैया की जहां नहीं कोई रहे विरोध, और नारायण की वीणा बजती, और देखो आत्म शांति का बोध नाभि कमल से नारायण के, और धर्म प्रगट गति पाए शिव निकले उस नाभि कमल से, और ब्रह्मा श्रुति सुनाए। और भगवान के नाभि कमल में विचार कौन से हैं? ज्ञान और वेद का विचार है। तो सबसे बड़ा सिंहासन त्रिलोक का ये कमलासन है, ये शेषासन है, ये शीर सागर है। और संसार के जितने राजा हैं नारद, उनको ये संदेश सुनाओ कि क्या रखा है राजताज में, क्या रखा है लड़ने में, और रावण क्या रखा है भैया स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में। चढ़ना है तो चढ़ो धर्म पर, और क्या रखा है मरने में, और 10 शीश के हो तुम रावण फिर भी चले तुम मरने में। मद को चढ़ा लिया मस्तक पर, आगे चढ़ नहीं पाओगे, लाख बना लो स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग नहीं आ पाओगे। यहीं मरोगे मृत्युलोक में, राम मारने आवेंगे। 10 शीश कट कर भैया चरणों में राम गिर जावेंगे। सोने की लंका काम न आए, रावण जी पछतावेंगे। 1.25 लाख मर जावेंगे, भाई कोई काम नहीं आवेंगे। तो रावण की लंका से बड़ी तो कोई आज तक 4 वेद से 7-18 पुराण में नगरी नहीं हुई। सोने की नगरी और रावण राजा, और देखो 3 लोक ख्याति महाराजा। इंद्रलोक जीतन गति पाई, अस्त्र शस्त्र अणुभट्टी चलाई। ज्ञान का पुंज राजनीति का पारायण, और फिर भी लड़ने लगा नारायण। जय और विजय द्वार पल जानो, और फिर भी कुमति लंक में मानो। तो नारद
क्या हाल किया तेरा भी जब तू मकर पर्व पर वहां गया, और धक्का दिया तुझे मकर द्वार पर, और रावण के कुमति जब चढ़ ही गया। मद जब चढ़ा रावण को तो धक्का नारद पाए, नवग्रह कैद कर लिए उसने, ऐसा रावण था। ऐसा था रावण। मकर पर्व पर नारद जी और देवगुरु बृहस्पति रावण के दरबार में गए तो लंका के 4 दरवाजे थे, चारों पर ही कुमतियों के वाक्य लिखे हुए थे। रावण ने चारों दरवाजों पर गधे का सिर लटका रखा था कि राजनीति ये गधा समाना, और बजरंग करे इसका संधाना। एक गदाधारी बजरंग है और एक गधा का द्वार, और लंका सोने की भैया चमके सब संसार, फिर भी इसके 4 द्वार पर राजनीति का सार, गधे के मुंह लटके हैं भैया इसके चारों द्वार। तब नारद जी ने पूछा, महाराज मकर पर्व पड़ रहा है, कुंभ का स्नान होगा, आप कुंभ में पधारोगे नहीं पधारोगे? आप ब्राह्मण हो और इंद्रलोक में भी आपने विजय कर रखी है, तो कुंभ का स्नान करने अरे काशी में तो आइए, निमंत्रण देने आए हैं नारद और बृहस्पति की शक्ति आई है। नारद और बृहस्पति दोनों रावण को मकर द्वार के ऊपर मकर पर्व का निमंत्रण देने गए। यह विचित्र कथा है, इसको समझने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। साधारण के बस की बात नहीं, वाणी जो कथा सुनाती है वह किसी किताब में नहीं मिलती, वह तो अंतरिक्ष से आती है। और यही कराना था नारायण को, नारद से ये काम, धक्का मुक्की हो गई मकर द्वार बदनाम। लंका का मकर द्वार बदनाम हो गया, धक्का मुक्की हो गई। रावण बोला आकड़कर, ये लंका सरकार, अरे क्यों आए हो देने निमंत्रण, तुम्हारी सब बातें बेकार। अरे मैं नहीं आऊं काशी में, नहीं करूं कुंभ स्नान, अरे तिल्ली का लड्डू नहीं खाऊं, ये तो है अज्ञान। शिव शक्ति सबसे बड़ी और मकर पर्व है राम, सूर्य वंश में जन्मे राम जी, दुश्मन मेरे मान। तो सूर्य परदादा है राम जी के, और राम जी से हमारा विरोध है नारायण से। और मकर पर्व पर तुम तिल्ली का लड्डू और चावल लेकर के मुझे निमंत्रण देने आए हो। कर लो के दहीने तत्काला, और बोला रावण आदेश निकाला। नवग्रह कैद कर लिए रावण और किया कुंभ अपमान। देवगुरु बृहस्पति बोले रावण लंका हो शमशान, बस इतना ही करना था। और कुंभ बाद में हो अकल तेरी तो फिर गई, और लंका ही क्षय हो। तो मकर द्वार के ऊपर मकर पर्व का भी अपमान किया है, धक्का मुक्की की है। देवताओं से धक्का मुक्की करता रावण लंका राज, अरे निश्चित तेरा गिर जाएगा और रामचंद्र के आगे ताज। मकर पर्व तो सूर्य पर्व है, कुंभ पड़ा इसमें तब आज, बड़े बड़े ये ताज गिरा दे ऐसे कुंभ पर्व महाराज। तेरी क्या औकात है रावण, और तू क्या राज चलाएगा। अकल तेरी जो बिगड़ गई, जो निमंत्रण को ठुकराएगा। हम तो निमंत्रण देने आए हैं, मान और अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। अतिथि देवो भव,
यदि किसी के दरवाजे पर मकर पर्व या मलमास में कोई चला जाए तो वह अतिथि होता है और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्य भगवान भी विराजमान है। इस समय मलमास चल रहा है और तेरी बुद्धि क्या खाता है अन्न यहां पर, लगता तेरी बुद्धि खराब। अरे ठुकरा दिया निमंत्रण तेने कुंभ पर्व का, देखो आज शुक्रवार पड़ो रे कलयुग में, और नहीं रहे अब राज और ताज। धक्का मुक्की कर रहा है तू रावण, गिर जाए तेरा ताज। रावण हंसने लगा, हटा सके कोई ना, शिव की कृपा है लंका पर, और लंका पति प्रगटाए। ये लंका, ये सोने की लंका मुझे भगवान शंकर ने प्रदान की है। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा चलो तिल्ली छोटी जानिए, और गर तिल्ली नहीं खाए मकर पर्व में ये तिल्ली ही, और तेरी खिल्ली उड़ाए। अरे गुल्ली डंडा खेलेंगे भाई रामेश्वर के तट पर राम, और अज्ञान की गुल्ली पे ज्ञान का डंडा, और देखो मारेंगे श्री राम। वही गुल्ली लंका में पहुंचे, ताज लगे जब गिरे धड़ाम। अरे समझ लेना रावण तू, तेरा होने वाला काम तमाम। 12-25 होएगा कुंभ भरे भारत की शान। अरे ऐसा गुल्ली डंडा खेले राम लखन दोनों ही जान। रावण कुछ भी समझ न पाया और बोला यहां न खेल, यहां तो उड़ेगी पतंग रावण की, जिसको कोई नहीं सके झेल। इंद्रलोक तक उड़ती मेरी, और लंका की ये उड़े पतंग, दानवता की ये पतंग है। और देखो इसमें दानव रंग, और इस आसमान में उड़े ये देखो रावण 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 रावण। रावण की ये पतंग उड़ेगी और इंद्रलोक की घट जाए शान। सब इसको करते प्रणाम, और हम तो खेलें उल्टा खेल। हम नहीं करते कभी देवताओं से देखो मिलकर मेल। देवलोक में मेरा ही शासन, इंद्रासन भी मेरा गुलाम। और इंद्रजीत मेरा लड़का है, जिसका इंद्रलोक में नाम। मेरा लड़का है मेघनाथ इंद्रजीत। इंद्रलोक में भी नाम है उसका, देवता घबराते हैं उससे। उनकी लड़की लाए हम, और सुलोचना जिसका नाम, सती सुलोचना देखो भैया। और देवताओं की शान, लंका नगरी की युवरानी और मेघनाद युवराज। और हम तो पतंग उड़ाएंगे भाई जब आवे मकर महाराज। मकर पर्व पतंग उड़ाए। तब हंस कर बोले देव ऋषि, तेरी पतंग अब कटने वाली है। 10 कंदर तेरी 10 शीश की, और आफत तेने पाली है। शनि लगा है 7.5 का, और तेरी लंका काली है। और रामचंद्र तेरी पतंग काट दे, जो जग के वनमाली है। कटी कटी रे पतंग अधर्म की, राम ने काटी है। अरे मकर पर्व पर काशी में, और देखो धर्म की उड़े पतंग। और ऐसी उड़ी पतंग धर्म की, और अधर्म के तो उड़ गए रंग। और बिना जंग के कट गई देखो रावण की लंका में पतंग। और गुल्ली से गिर गया ताज ये, और ऐसी गुल्ली फेंकी दंड रामचंद्र की। खेल में समझ न पाए कोई, ज्ञान का डंडा मारा गुल्ली, ताज गिरा दिया तो रावण का ताज गिर गया। रावण की पतंग कट गई। अरे पतंग कट गई उस रावण की जो अधर्म फैलाता था।
और मल का मांस पड़ा है भेको। और दानव दानव चिल्लाता था, दानवता का करे प्रचारा। और ऋषि मुनि को सताता था, यज्ञ में खून उलीचता रावण ऐसा कुकर्म दिखाता था। तो भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद जी लंका में सत्ता के लिए कितना संघर्ष हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है मकर द्वार के ऊपर। ऐसा देखा नहीं कहीं, ऐसा सुना न कान। जब घमंड में राजा हो तो भूल जाता भगवान, धक्का मुक्की ही चलती है। और राजनीति का काम, राजनीति का राजा रावण, देखो लंका शमशान, लंका में ही शमशान बन गया उसका। तो ये राजनीति है। रावण ने गधे का सिर लगा रखा था। नारद जी समझ गए कि बैकुंठ का ये द्वारपाल, जय विजय इसे जानिए, ये देखो चौकीदार है और कुमति इसकी मानिए। इस कुमति में देखो बेचारा लंक का राजा बना और डंका इसका बज गया, ये शिव कृपा ही मानिए। शिव जी की कृपा से इसका डंका बजा। लेकिन मकर पर्व पर निमंत्रण शिव का और कुंभ पर्व का ठुकराया, इस कारण भई लंका पर भी और देखो मौत का है साया। अब नहीं चले लंक में तेरी रावण तू पछताएगा, राजनीति का गधा सूत्र अब तेरे काम न आएगा। धरे रहेगी ये मुद्राएं और तिभू तिभू चिल्लाएगा, अरे गधा बेचारा क्या कर लेगा और चित्रों में रह जाएगा। वैशाख नंदन, तो वैशाख नंदन का मतलब होता है कि जिसकी साख ही ना हो तो उसे बैसाख नंदन कहते हैं। तो बैसाख नंदन बन गया, लंका तेरी बेकार है, रावण तेरी सरकार तो कीचड़ का ये दरबार है। यहां कुंभ कभी हो न सके और कुंभ नहीं जावे तो पछताएगा। और कैद कर लिए देव तुमने और अब लंका में ही मर जाए। तब आदेश दिया इनको गिरफ्तार करो। तो चुपके से धक्का दिया, नारद गिरे धड़ाम और बृहस्पति ने चक्र चला दिया। रावण छाया अज्ञान, बृहस्पति ने उसके ज्ञान को ही खींच लिया। नारद और बृहस्पति और वापस चले बैकुंठ। अरे लंका पाप की नगरी है, इसका सम्राट दशकंद। तो दसों दिशा और दसों ही मुख में और करे भोग का पान, मस्तक पे इसके चढ़े आज से ही अज्ञान। तो अज्ञान चढ़ा दिया देवगुरु बृहस्पति ने। और जब किसी के मस्तिष्क पर, राजा के मस्तिष्क पर अज्ञान चढ़ता है तो फिर धूम धड़ाका होता है। आखिर रावण खा गया और रामचंद्र से मात। मकर पर्व के पहले ही देखो बन गई बात। तो देवगुरु बृहस्पति नारद जी से कहा भगवान विष्णु ने कि देखो हमने क्या क्या कर दिया। एक तिल्ली के लड्डू से और चावल से बिगड़ा सब खेल, और सारे साधु संत करेंगे काशी विश्वनाथ से मेल। धर्म पर्व पड़ गया भारत में और कुंभ पड़ा है कलयुग जान। अरे राजाओं की घटेगी भैया और धर्म की बढ़ेगी भारत शान। अरे ऐसी शान बढ़े रे भारत में और आवेंगे खुद ही भगवान। करे कुंभ स्नान यहाँ पर, ये कलयुग की है गुणगान। महाकुंभ और महापर्व है और महापर्व काशी भगवान। अरे वट के वृक्ष के नीचे भैया ब्रह्मा विष्णु महेश गतिमान, तीनों देवता तीनों जगत गुरु कुंभ में स्नान करेंगे। और कुंभ का
निमंत्रण रावण ने ठुकरा दिया। तो तिल्ली तीन लोक के लाला राम जी, तीन लोक के गुरु महान, और तीन लोक में चले सुदर्शन नारायण का चक्र हिमान। तो ये तिल्ली उससे ही बनी है। तीन लोक के स्वामी ने तिल्ली का जन्म हुआ। तो तिल्ली रूप नारायण है और चौथ चुगाने आए, और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों युग बन जाए, चार युग और चार धर्म और चार वर्ण गति जान, सभी आते हैं इसी कुंभ में, और जन्मे धरती यान। इस धरती पर चारों वर्णों का जन्म होता है, चार युगों का जन्म होता है, चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण का भी अवतार के रूप में जन्म होता है, और इसका कारण है ये कुंभ। तो कुंभ जन्म की कथा मलमासों में सुनाए, एक सम्मेलन रावण ने भी और काशी लिया बुलाए। यूआईएनओ का उस समय का संयुक्त महाधर्म सभा का अध्यक्ष था रावण। राजा दशरथ, जनक और रावण ने एक सम्मेलन बुलाया कि पाप ही पाप छाया है जगत में, और हम भी करे शुभ काम, और मटका लेकर आया हूं लंका से, और होए धर्म का नाम। रावण के मुख से ऐसी शोभायमान बातें सुनकर के संत हंसने लगे। बृहस्पति हंसे, शुक्राचार्य हंसे, तीनों जगत गुरु हंसे। क्या करना है? मेरे गुरु है विश्वनाथ, ये है त्रिलोकी शंभुनाथ, कैलाशपति भम भम भोले, और देखो त्रिकालदर्शी भोलेनाथ। अरे दिव्य दृष्टि है जिनके हाथ में, और जिनके हाथ में है त्रिशूल, और काशी उस पे बसी हुई है, करना नहीं या कोई भूल। लंका से मटका लाया हूं, अरे इसमें कुंभ जन में गति पाए, अपने अपने खून की देखो एक एक बूंदो देता है। सभी जितने भी ब्रह्मवेता यहां पर है, धर्म गुरु हैं, राजा महाराजा हैं, सब अपनी अपनी एक एक बूंद अपने खून की इस कुंभ में डाले, मटके में डाल दे। तो राजा रावण सबसे पहले रक्तदान कर डाली बूंद, और सभी धर्म गुरु जितने भी संत थे डाल रहे अपनी सब बूंद। अरे रक्त से प्यासी देखो धरा है, कुंभ में भर गई देखो बूंद, और उसी बूंद से शुरू हो गया कुंभ पर्व का शुभ शुभ शुभ। तब रावण ने कहा ये धर्म का कुंभ है, सभी धर्म संतों ने, साधु संतों, ऋषि मुनियों ने इसमें अपने अपनी खून की एक बूंद डाली है। तो तिल के बराबर खून बना है, और इसी खून से देखो कुंभ, और इसको धरती में गाड़ेंगे तो पैदा होगा इससे धर्म। धर्म का मतलब होता है धरती में रम जाना। ध का मतलब धरती और रम का मतलब रम जाना। तो ये धरा धरती धर्म बन गयो कुंभ देखो पर्व ये, और नेपाल में जाके ये गाड़ा, और देखो रावण कर्म ये। रावण ने उसे अपने लड़के मेघनाथ से पुष्पक विमान से नेपाल में जनकपुरी में जाके गड़वा दिया कि जहां गड़े ये कुंभ वहां अकाल पड़ जाए, भूल जाएगा जनक भी, और धर्म याद नहीं आए, शर्म नहीं उसे आएगी, और भूले राज और ताज, और ऐसो कुंभ में गाड़ दियो हमने, और जनक भूले सब ज्ञान। ये जनक जी
जो बड़े बड़े वेद व्यास के भी गुरु हैं भूल जाएंगे सब क्या। आखिर पड़ा अकाल काल की छाया और 12 वर्ष अन्न जनक नहीं खाया और जनकपुरी में देखो अकाल प्रगटाया और हल को जोत लिया राजा रानी ने धरती पे धर्म का हल ये चलाया। अटक गया ये उसी कुंभ से और कुंभ जब बाहर आया तो जनक जानकी जन्म गई वही और धरती प्रगटी माया। तो इस धरती से माया का जन्म हुआ और उस माया से धर्म का जन्म हुआ और उसी से कुंभ का जन्म हुआ। तो कुंभ माया हटा देती राजाओं के गिरा देती है ताज। जब जन्मी जानकी लली जनकपुरी में तो सत्ता छोड़ दी राम महाराज। राम सिया से बंध गई देखो माया ब्रह्म हो गया जुड़ाव और माया का कर रावण ने अपहरण तो रावण लंका हो गई स्वाहा। तो माया मटकी जानिए मटका कुंभ समान और रावण की लंका देखो बना दई शमशान। तो कुंभ पर्व हंसी खेल नहीं और धक्का मुक्की होय मकर द्वार पर धक्का मुक्की ये कलयुग में होय। तो भैया रावण नीति का होगा बंटाढार धर्म नीति का इस भारत में होगा खूब प्रचार। जय जयकार हो कुंभ की और हारे रावण सरकार। यही योग पड़ गया है देखो कलयुग में इस बार। धर्म प्रसंग सुने जो कोई और कृपा राम की उस पर होई। कुंभ करे नर नारी स्नाना दर्शन देंगे उसे भगवाना। छोटा सा ही प्रसंग था और सुना दिया सब ताय। धक्का मुक्की नहीं करो वरना सत्ता खिसके जाए। रावण की सत्ता किसकी थी और हार गई रावण सरकार। लंका में भी हो गया कुंभ पर्व पर राम की जय जयकार। काशी में जयकारा लगेगा देखो जय श्री राम। अरे बदल जाएंगे भैया राजा बड़े धर्म की शान। ये प्रसंग पूरा हुआ सुना दिया सब ज्ञान। माया ब्रह्म की शक्ति से हटता है अज्ञान। बोलो जय श्री। आज की आनंद की मकर संक्रांति महापर्व कुंभ पर्व की भारत माता की।